जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA लाहौर फ़ेज़ 6 और ये गनी इंस्टीट्यूट है क्रिकेट का। बड़ा ही शानदार ये प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की जो मिसालें हैं वो दी जा रही हैं। मैं तब से इस यानी कि ग्राउंड पे आ रहा हूँ जहाँ पर ये बिल्कुल बंजर था और मट्टी थी बिल्कुल, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त जो है वो ये ग्रासी ग्राउंड है। लाइट्स लग गई हैं पीछे, आप देखें इसका नाम लिखा है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट। और साथ साथ ये कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, और न सिर्फ फैसिलिटीज़ बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े नाम भी इससे वाबस्ता है। तो मैं एक टूर्नामेंट होने जा रहा है यहाँ पर, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट, और उसमें बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स जो हैं जैसे बाबर आजम हैं वो हमें खेलते दिखाई देंगे, शादाब खान खेलते दिखाई देंगे। तो हमारे साथ भी एक स्टार यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद है। बट साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और हमारे साथ जो हैं वो कर्नल सलीम डार साहब मौजूद हैं, जो कि करता धरता हैं इस ग्राउंड के और इस इंस्टीट्यूट के। तो मैं ज़रा क्विकली भट्ट साहब से ज़रा पहले पूछ लूँ कि भट्ट साहब, लड़के तैयार हैं, टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है? थोड़ा सा ज़रा हमें ज़रा आइडिया ज़रा सा दे दें। देखिए, ये टूर्नामेंट जो है T20 है। रमज़ान में आपको पता है कि T20 की क्रिकेट ही होती है, और फ्लड लाइट टूर्नामेंट है। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन लाहौर। इससे पहले लाहौर में ऐसा हुआ नहीं, इस मैग्नीट्यूड का तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। लाइव ब्रॉडकास्ट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स मैंडेटरी हैं हर टीम में, 2 मिनिमम, मैक्सिमम कैन बी एनी नंबर। अच्छा। और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक्सपोजर है यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए कि वो टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उनके साथ टेलीविज़न के मैचेस पे खेलें, उनकी फैमिलीज़ उनको देखें, इंटरनेशनली एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे हम इनवाइट कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के हेड्स को, अच्छा। उनके साथ फ्रेंचाइजेस के हेड्स को। तो इट्स अ डिस्प्ले, इट्स अ शो केस सेंटर फॉर द बॉयज़ टू शो देयर एबिलिटी, एंड हु नोज़ कि क्या लिमिट है उसके बाद उनके लिए। ज़बरदस्त। और इसमें हमें कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर खेलते दिखाई देंगे, इंटरनेशनल भी और हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं? देखिए, हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं, देयर इज़ नो ओवरसीज़ इन्वॉल्व। पाकिस्तान टीम के जो करंट प्लेयर्स हैं उनमें से काफ़ी लोग ये क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारी बात करें तो गनी इंस्टीट्यूट के अपने जो प्लेयर्स हैं जो 1 साल से हमारे साथ वाबस्ता हैं, दे आर द वंस हु आर प्लेइंग फॉर GIC। और उसके साथ साथ दूसरी जो टीमें हैं, दे ब्रॉट देयर प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। बहुत सारी टीमों में बहुत सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो PSL खेले हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं खेले। सो इट विल बी अ हाई क्लास टूर्नामेंट इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। कर्नल साहब, सर मैं तो जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, इसलिए नहीं कि आप कर्नल हैं, ठीक है, इसलिए कि आपने जो काम किया है ना यहाँ पे, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। और आपसे तब से हमारी जो है वो दोस्ती है। मुझे याद है पहली दफ़ा जब आपने बुलाया और मैं यहाँ आया तो वाकई यहाँ मिट्टी थी, कुछ नहीं था, और आज आपने इस मिट्टी को जो है वो सोना बना दिया, हरे रंग का सोना बना दिया है। तो कैसी फीलिंग आती है कि जब अपने सामने आप एक जो है ना वो बीज बोते हैं और फिर वो एक फलदार दरख्त बनता है? एक ख्वाब है जो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और थैंक यू वेरी मच सलमान बट। पहले दिन से जो है ना मेरे माइंड में सिर्फ एक ही नाम था और वो सलमान बट थे। एंड ही हैज़ डन एवरीथिंग। टू बी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ इनके साथ खड़ा होता हूँ, हर काम ही इज़ डूइंग एवरीथिंग। और ये अल्लाह का खास करम है। आई एम ग्रेटफुल टू DHL लाहौर और इसके साथ ब्रीज गनी। ये जो हमारी टीम है, दे हैव डन वंडर्स। और अल्लाह के फजल करम से आप बहुत सारे सुपरस्टार्स इस टूर्नामेंट में देखेंगे जो कि गिग से खेल रहे होंगे। ज़बरदस्त। एंड दे विल मेक यू प्राउड इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक यहाँ इंटरव्यू किया था मोहम्मद आमिर का, वो भी वायरल हुआ था, और यहीं पे खड़े होके किया था। तो ये बड़ा लकी है हर एक के लिए, यानी कि आप कर्नल साहब के लिए, भट्ट साहब के लिए। अच्छा, क्विकली भट्ट साहब, जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं तो एक बड़ा मसला आता है कि ज़ाहिर उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं और लोकल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो कुछ उल्टे सीधे लोग जो है ना वो भी किसी ना किसी तरह वो शामिल होने की कोशिश करते हैं या डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ऑन बोर्ड हैं इदारे हमारे कि जी हाँ, यहाँ पर ऐसे कोई एक्टिविटीज़ ना हो इस तरह आई की? थिंक इसके लिए बेस्ट पर्सन टू आंसर इज डायरेक्टर जनाब ऑपरेशंस कर्नल साहब। सर। इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है ना वहाँ से हमने NOC लिए और उनकी एंटी करप्शन टीम इधर मौजूद होगी। वो ज़बरदस्त। मैंने खुद पाकिस्तान PCB के साथ काम किया है, एंटी करप्शन मैंने ड्यूटीज़ की हैं। वी नो एग्जैक्टली क्या इश्यूज़ हैं या हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं होगी अल्लाह के फजल करम से। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है कि जो लोग यहाँ पर ज़ाहिर है जो विसिनिटी में हैं वो तो एक्साइटेड होंगे ही देखने के लिए कि यहाँ पर आएँ देखें, लेकिन जो आम पब्लिक है, लोग हैं, वो क्या आ सकते हैं यहाँ पे देखने? टेलीवाइज तो हो रहा है, ये लाइव तो दिखाया जाएगा। विद फैमिलीज़ हम इनवाइट कर रहे हैं एवरीबॉडी जो विद फैमिली आना चाहता है इधर DHA में। हमारे जितने बच्चे अराउंड 400 किड्स हैं जो इधर खेलते हैं, उन सब के पेरेंट्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। इसी तरह ब्लैक स्टोन जो है उनके इससे लॉ कॉलेज, उनके सारे बच्चे अराउंड 200 to 300 वो भी आ रहे हैं ये मैचेस देखने आ रहे हैं। ज़बरदस्त। तो एवरीवन इज़ इनवाइटेड विद फैमिली। ज़बरदस्त। फैमिलीज़ के साथ आएँ जी मैच देखने के लिए। बट साहब,
हर एक का ड्रीम होता है कि जी एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि ड्रेसिंग रूम जो है वो शेयर करें। मैं देख रहा था अभी हुसैन तलत भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसामा मीर भी जो है वो उनसे मुझे नज़र आए हैं। आमिर यहाँ से जो है वो प्रैक्टिस करके जो है वो जा चुके हैं क्योंकि आज प्रैक्टिस थी। तो ये कितना फ़र्क पड़ता है इससे कि जब हमारे वो प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, उनके साथ जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जूनियर हैं, वो खेलते हैं। एक PSL तो है एग्जाम्पल, लेकिन इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, ग्रास रूट के ऊपर अगर आप वर्ल्ड क्लास एथलीट्स का वर्क एथिक देखते हैं और उनके साथ आप फील्ड शेयर करते हैं एंड देन आप देखते हैं कि वो किस तरह अपने काम में कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने वो पंक्चुअल हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ वो अपनी स्किल सेट्स की रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है फॉर एनी एस्पायरिंग क्रिकेटर जो कि अपनी यूथ में होता है। उसको डायरेक्शन मिलती है, हेल्दी एक्टिविटी मिलती है, एक ट्रू पाथ मिलता है। यानी कि अगर बंदा पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, दैट इज़ अल्टीमेट। इंटरनेशनली वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टीमेट है। अगर एक बच्चा उसको बचपन में देखे और उसके फुटस्टेप्स के अंदर वो फॉलो करना शुरू कर दे, सो देयर इज़ नो बेटर कोचिंग देन दिस कि आपके सामने आपका जो हीरो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है एंड देन देयर इज़ नथिंग लेफ्ट अनटर्न्ड इन टर्म्स ऑफ कि कोई चीज़ अनसीन रह जाए। जब वो इधर प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ड्रिल्स देखते हैं, उनका लेवल ऑफ कह लीजिए कि जो प्रैक्टिस होता है उसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, जो न्यूट्रिशन है, जब वो खाते हैं, पिक एंड चूज़ करते हैं, तो देयर एवरी स्टेप दैट दे डू इज़ अ लर्निंग कर्व फॉर द चाइल्ड। और उसके अंदर गाइडेंस के लिए जो हमारे कोचेज़ हैं, जैसे सर ने कहा, रियान रियाज हमारे हेड कोच है, ब्रिलियंट पर्सन, सारा दिन वो काम करता है। हमारा 8 बंदों का ग्राउंड स्टाफ है। ये जो पिचेज़ हैं इनके तमाम बच्चे स्पाइक्स पहनते हैं। देयर इज़ नो गेम जो हम टेलीकास्ट नहीं करते। हम अपने यूट्यूब के ऊपर अपने अंडर 10s का मैच भी टेलीकास्ट करते हैं। तो वंस देयर पेरेंट्स इफ़ दे आर नॉट एबल टू कम, तो वो अपने फ़ोन पे अपने बच्चे का मैच देख रहे होते हैं। हमारी प्रैक्टिसेस रिकॉर्ड होती हैं। हमारा एनालिस्ट है जो ऑडिटोरियम में इनकी प्रैक्टिसेस और इनकी जो फ्लॉज हैं या प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करता है और वो उन बच्चों के साथ बैठता है। सो यू नेम इट एंड द फैसिलिटीज़ हेयर अंडर दिस वन रूफ। और एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं, सब ने क्रिकेट खेली हुई है। मिनिमम फर्स्ट क्लास का हमारा अंडर 10 का कोच फादुल आके 80 फर्स्ट क्लास के मैच खेले, लाहौर के 8 साल कप्तानी की। सो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने खुद से वो काम नहीं किया जो वो आगे टीच करने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ वो क्वालिफाइड भी है। सो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस टू बी फॉर यंग चिल्ड्रन। ज़बरदस्त। और ये तो खैर हम देखते भी हैं, लेकिन कल साहब क्विकली कि एक मसला जो आता है, ज़ाहिर है जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बंद हुई, बड़ी तनकीद हुई कि लोगों का रोज़गार चला गया। ज़ाहिर है सिर्फ क्रिकेट जो है वो तो बेसिकली नहीं है ना कि बस आपने खेलनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमें जो एक सबसे अच्छी एग्जांपल मिलती है, जिसका हिस्सा खुद भट्ट साहब रह चुके हैं लाहौर कलंदर्स का, कि उन्होंने एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया PDP, और वो इस वक्त शायद पाकिस्तान का जो है ना वो कामयाब तरीन प्रोग्राम है। अगर देखा जाए उसमें से जो प्लेयर्स निकले हैं वो आज सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के कोई मतलब जो ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं या आपका जो इंस्टीट्यूट, इसका भी कोई प्लान है ऐसा कि हमारे पास मतलब फाइनेंशियली भी जो लड़के हैं ना उनको ये तकलीफ परेशानी ना हो कि मेरे घर वाले मुझे घर से इसलिए नहीं निकलने देंगे कि यार ये खेलने चला जाएगा तो कमा के कौन लेकर आएगा, तो उसका क्या फिर हल जो है वो दिया जाता है? अल्लाह के फजल करम से इस वक्त 100 बच्चे जो है ना यहाँ पे स्कॉलरशिप पे हैं, जिनमें 35 बच्चों को हम पे करते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, उनका फ्री बोर्डिंग लॉजिंग है, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर देम। तो अल्लाह के फजल करम से इस टूर्नामेंट में आप देखेंगे 8 से 10 बहुत अच्छे बैट्समैन जिन पे सलमान बट ने काम किया है, और वो आपको यंग बाबर आजम नज़र आएंगे। 8 से 10 बैट्समैन जो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के, इसी तरह बहुत सारे बॉलर्स आप देखेंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जैसे हमने बताया ये 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन 8 टीमों में अराउंड 25 to 30 PSL के प्लेयर्स खेल रहे हैं और बाकी जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं अराउंड 30, तो वो जलवागर होंगे और उनकी परफॉर्मेंसेस इंडिकेट करेंगे कि कितना अच्छा हम टैलेंट जो है ना पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। इस वक्त 6 बच्चे हमारे जिन्होंने अंडर 16 और अंडर 13 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पार्टिसिपेट किया, एंड दे सब ने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और परसों जब ब्रॉडकास्ट होगी वो तमाम बच्चे, हम उनके इंटरव्यूज़ और उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ वो भी हम जो है ना लाइव टेलीविजन पे, और लाजिम है कि हम भी देखेंगे इंशाल्लाह हम भी देखेंगे। और as far as development is concerned, this institute has already had 2 international tours. एक सिंगापुर में 2 महीने का, हम इंटरनेशनल टीम के साथ 21 मैच खेले, 21 जीते हमने। उसके बाद हम मलेशिया गए, हमने उनकी नेशनल टीम के साथ 12 मैच खेले, 12 मैच जीते। नेक्स्ट मंथ हमारी टीम फिर एक सिंगापुर जा रही है और बेहक वक्त हमारे 8 लड़के मलेशिया जा रहे हैं। सो इंटरनेशनल एक्सपोजर जिसमें एक पेनी भी बच्चों से नहीं लिया गया, ऑल इन्वेस्टमेंट डन बाय GIC एंड द कंसर्न बोर्ड्स। So there is absolutely nothing like this going on in any other cricketing. देखिए, we are not even a franchise, but still
जिस तरह हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो सर ने स्कॉलरशिप का जिक्र किया, हमारे पास जो सबसे छोटा बच्चा स्कॉलरशिप है ना, उसकी उम्र 7 साल है वाओ। और वो आता है इस्माइल टाउन से आगे, इस्माइल से, और आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा प्लेयर छोटी पैकिंग में है। तो इस तरह का जो टैलेंट है, एंड देन वी आर एन इंस्टीट्यूट, वी जस्ट डू नॉट वर्क ऑन वन स्पेसिफिक फॉर्मेट। हम 2 डे क्रिकेट करा रहे हैं, हम 1 डे क्रिकेट करा रहे हैं, हम T20 करा रहे हैं, हम होलसम क्रिकेटर्स तैयार कर रहे हैं। प्री मैच, पोस्ट मैच इनकी डाइट इनको सिखा रहे हैं, इनके बॉडी टाइप्स इनको बता रहे हैं, पिच रीडिंग इनको सिखा रहे हैं। देयर इज सो मच डिटेल। ये इंस्टीट्यूट हमने सिर्फ लिखा नहीं हुआ। आप हमारे किसी प्लेयर से बात करें, दे विल टेल यू अ लॉट ऑफ डिटेल व्हिच दे गो थ्रू, और आई थिंक कि दिस इज व्हाट मेक्स अस एन इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफ़ा यहाँ लाहौर के एक मॉल में मैं मौजूद था, और वहाँ पर एक बच्चा जो है वो इंडोर क्रिकेट खेल रहा था। कहने साहब बड़ा मज़ेदार वाक़या है, वो खेल रहा था, और मैंने जब उसको देखा ना, तो ज़ाहिर है हमें खुद क्योंकि एक शौक़ भी है और मोहब्बत है क्रिकेट से, पैशन है बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको देखते हुए उसके मुझे नहीं पता था, वालिद साहब खड़े, मैंने कहा यार ये बड़ा ज़बरदस्त, ये तो प्लेयर बन सकता है बच्चा। तो वो बड़े खुश हुए वालिद साहब। और फिर एक दिन जब मैं यहाँ अकेडमी में आया तो वो उसके फादर आए मुझे और कहते हैं कि आपने पहचाना इस बच्चे को? मैंने कहा नहीं। कहते याद है आपने वो मॉल में कहा था यहाँ पर ये बच्चा अब सीख रहा है। तो ये बहरहाल वो कहते हैं ना कि हीरे की जो पहचान होती है वो जौहरी को होती है, तो यहाँ पर जौहरी जो है वो मौजूद है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह दीगर फ्रेंचाइजीज़ हैं, ये भी इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म की कामयाब जो है ना फ्रेंचाइज आने वाले दिनों में बने। और ये टूर्नामेंट जो है ये आप क्योंकि लाइव देख सकेंगे जियो सुपर पर, मैं खामा में उसकी जो है वो इस वक्त वो कर रहा हूँ प्रमोशन, लेकिन बहरहाल देखिए ज़रूर, क्योंकि जब आप देखेंगे तो उसी में से जो बच्चे लड़के जो यंगस्टर्स हैं वो कल को बड़े स्टार्स बनेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में देना चाह रहा हूँ। दे दीजिए जी, करीब आ जाए थोड़ा सा। ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ मैं और सलमान भट्ट पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट फॉर विमेन भी लाहौर DHA में बनाने जा रहे हैं, ज़बरदस्त। और वेरी शॉर्टली इंशाल्लाह, दिस इज़ माई कमिटमेंट, और आई एम श्योर सलमान भट्ट भी एग्री करेंगे, हम आपको बुलाएंगे, और पहला जो इंटरव्यू है हम आपको देंगे। फर्स्ट वन कोई है ही नहीं पाकिस्तान में आउटलेट डेडिकेटेड वुमेन्स इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, वो भी हम बनाने जा रहे हैं। दैट विल बी अमेजिंग, ऑसम। ये तो बहुत ज़बरदस्त बड़ी खबर दी है। इससे भी बड़ा होगा और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। क्या बात है, क्या बात है। उम्मीद करते हैं जी कि जो है ना वो बेहतर हो जाए। तो थैंक यू सो मच। इस चैनल को जो है वो आप क्योंकि लाइक करते हैं, देखते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि क्रिकेट से जुड़ी जो है ना इस पर ख़बरें ज़रूर शामिल की जाएँ। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा गनी इंस्टीट्यूट से। सलमान हसन को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।